गाइस, आप में से ऐसे बहुत लोग हैं, गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर पे जाना बहुत ही पसंद लगता होगा। ऐसे ही एक मयंक नाम का लड़का था जो उड़ीसा का रहने वाला था। उसकी गर्मी की छुट्टी हो चुकी थी। वो अपने घर वालों को बहुत ही जिद कर रहा था कि हम इस गर्मी छुट्टी में नानी के घर पे होके आएंगे, लेकिन उसके पापा ने कहा कि मेरे ऑफिस में काम बहुत ही ज़्यादा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मयंक अपनी फैमिली के साथ अपनी नानी के घर पे चला आया। वो वहाँ पे कुछ दिन ठीक ही था, सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था। एक शाम मयंक अपने मामा के लड़के चिंटू के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तो उसने देखा कि जो मामी है वो घर के चारों दीवारों पे टीका लगा रही थी। तो मयंक ने पूछा कि मामी, ये आप टीका क्यों लगा रहे हो? तो बगल में नानी खड़ी थी, तो उसने बताया कि आज अमावस की रात है, आत्माएं बहुत ही ज्यादा भटकती हैं। घर की सुरक्षा के लिए आज गांव के सारे लोग घर पे टीका लगाते हैं। मयंक ने अपनी नानी से कहा कि क्या नानी, आप लोग आज भी भूत प्रेत आत्माओं पे विश्वास करते हो? शहर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ हर रात एक नॉर्मल रात की तरह है। उसकी नानी ने बताया कि एक गांव है, यहाँ पे डायन, चुड़ैल, आत्माओं बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ हमारी सुरक्षा के लिए दीवारों पे टीका लगाना पड़ता है। मयंक इतनी बातें सुनकर खेलने लगा, लेकिन उसने देखा कि मामी उन्हें शाम के 6 बजे घर के अंदर जाने के लिए बोली। मयंक बताता है कि जो मामा थे वो काम से आज बहुत ही जल्दी आ गए थे। जो गांव 8 बजे तक चहल पहल रहता था वो पूरी तरीके से 6 बजे तक सन्नाटा हो चुका था। पूरा गली शांत था। रात के 10 बज रहे थे। मयंक अपने भाइयों के साथ एक ही रूम में सोता था, तो उसने मामा के लड़के से पूछा कि चिंटू, ये अमावस की रात में आखिर होता क्या है? तो चिंटू ने बताया कि बहुत साल पहले एक यहाँ पे माया नाम की औरत थी, जिसको डायन विद्या की पूरी सिद्धि प्राप्त थी। अचानक से इस गांव से कुछ बच्चे गायब होने लगे। जब उन गांव वालों को ये पता चला कि माया डायन सिद्धि जानती है, तो पीपल के पेड़ में बांध दिए और उस पीपल के पेड़ में उसे जिंदा जला दिए। जब माया जल रही थी तो उसने कहा कि मैं बदला लेने जरूर आऊंगी, और तब से हर अमावस की रात को यहाँ पे आत्माएं भटकती है, चीखने की, चिल्लाने की आवाज आती है। मैंने कहा कि ये सब बातें अफवाह है, ये सब बातें कुछ नहीं होती है, मैं छत पे जाके खुद देखूंगा। तो चिंटू ने कहा कि अगर आप छत पे जाओगे तो मैं घर वालों को बता दूंगा। मयंक ने कहा कि मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं थोड़ी ना जाने वाला हूँ छत पे। चिंटू और मयंक का छोटा भाई 11:30 बजे तक वो लोग सो गए थे। मयंक लेकिन अभी भी जाग रहा था। उसने अपना फोन उठाया और एकदम धीमी आवाज में वो रूम से निकल के छत पे चला आया। उसने देखा कि जो पीपल का पेड़ है वहाँ पे दिए जल रहे हैं, जो गांव वालों ने ही जलाए थे। माहौल पूरा शांत था, सब चीज नॉर्मल लग रहा था। रात के 1 बज गए थे, लेकिन मयंक को अभी तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था शायद मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। उसने अपना फोन निकाला और गेम खेलना चालू किया, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे से कोई पास हुआ हो। तो उसे लगा शायद मेरे घर वाले उठ गए हैं और अब मुझे बहुत ही ज्यादा डांट पड़ने वाली है। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे कोई नहीं था। फिर से उसे लगा कि मेरे पीछे से फिर कोई पास हुआ। ऐसे करके उसके साथ 3-4 बार होने लगे। वो पूरी तरीके से डर गया था। उसने अपना बिस्तर उठाया और तुरंत सीढ़ियों पे चला गया। तो उसने देखा कि सीढ़ियों के नीचे कोई खड़ा है। वहां पे बस उसकी काली परछाई दिख रही थी। मयंक को बहुत ही डर लग रहा था। उसने पलकें झपकाई
और जैसे उसने अपनी पलकें खोली, अचानक से उसके चेहरे के सामने खड़ा हो गया वो। उसके चेहरे पूरे जले हुए थे और मयंक कुछ बोल पाता उससे पहले वो जो आत्मा थी वो मयंक के शरीर के आर पार होकर तुरंत छत से नीचे कूद गई। मयंक ये सब देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था। उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ तुरंत अभी हुआ क्या। वो जैसे ही छत के नीचे देखने के लिए गया तो उसने देखा कि जो पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ पे एक औरत लटकी हुई है और वो बस मयंक को देखे जा रही है। मयंक ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने देखा कि एक मामा का दोस्त है जो बगल में ही रहता था, वो रात के 1:30 बजे साइकिल से आ रहा था और वो औरत अभी भी उस पेड़ में लटकी हुई थी। उसने जैसे ही पलकें झपकाई, दोनों वहां से गायब हो गए। मयंक का हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो सीढ़ियों को पार करके नीचे जा सके। अचानक से रास्ते से किसी की दौड़ने की आवाज आई और पायल बज रहे थे। मयंक ने दूसरी साइड जाके देखा तो वो औरत थी जो पीपल के पेड़ पे लटकी हुई थी। उसके हाथों में किसी का मांस था, वो उसे खाए जा रही थी और रास्ते में बस दौड़ के चिल्ला रही थी और जो खून के धब्बे थे वो पूरे रास्ते में गिर रहे थे। मयंक इतनी चीजों को एक बार देखकर उसे पूरा अजीब लग रहा था। वो ये सब झेल नहीं पाया और अचानक से वहीं पे गिर गया। रात के 3 बज रहे थे। मयंक की छोटी बहन मुस्कान आई ऊपर छत पे। उसने बोला, भैया आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसने 2-3 बार आवाज लगाई तो मयंक अचानक से उठ गया। मयंक जब अपनी बहन को देखा तो उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई। उसने किसी भी तरीके से अपनी बहन का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतर के हॉल में आया तो उसने देखा कि रात के 3:30 बजे उसकी नानी दुर्गा माँ की पूजा कर रही है। उसने पूछा कि नानी आप इतनी रात को यहाँ पे पूजा क्यों कर रहे हो? तो उसकी नानी ने बताया कि आज कुछ तो अजीब लग रहा है, आज कुछ तो अनहोनी होने वाली है। उसकी नानी ने मयंक के माथे पे एक तिलक लगाया। मयंक जब अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी बहन भी वहीं पे सोई हुई थी। उसे कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि अगर मेरी बहन यहाँ पे सो रही है तो मुझे ऊपर लेने के लिए गया कौन था। तो उसने भगवान की तरफ देखा और उसे पूरा पक्का विश्वास हो गया था कि माँ दुर्गा ही मुझे लेने आई थी मेरी बहन के रूप में। वो वहां पे जाके अपना सर टेका और प्रार्थना की और अपने भाइयों के साथ बहुत ही जोर से पकड़ के उन्हें सो गया। जब मयंक अगली सुबह उठा तो गांव में बहुत ही ज्यादा शोर था। वहां पे बहुत ही लोगों की रोने की आवाज आ रही थी। जब उसने अपनी नानी से पूछा कि नानी यहाँ पे क्या हुआ है, तो उसकी नानी ने बताया कि तुम्हारे मामा का एक दोस्त था, वो कल रात को मारा गया। जब ये सब बातें मयंक ने सुनी तो वो पूरी तरीके से डर गया था। रात की सारी बातें याद आने लगी, लेकिन उसने डर से किसी को बताया नहीं। और जब से अमावस की बातें सुनता है मयंक, वो पूरी तरीके से डर जाता है। उसकी जो रूह है वो अंदर से कांप उठती है। मयंक जिसे लगता था कि ये सब कुछ भी नहीं होता है, अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे शायद इन चीज़ों से उभरने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। वो आज भी कभी कभी इन चीज़ों को सोचता है तो पूरी तरीके से डर जाता है। ये थी जो घटना मयंक के साथ हुई थी। मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि ये जो आत्माएं होती हैं, अगर हमारे पीछे एक बार लग जाए तो हमें उनसे निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अगर वो थोड़ा सा भी हमें दिख जाए तो हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देती है। आप अपना ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ।